यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी आजकल सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है इक्विटी रेगुलेशन जो हाल ही में यूजीसी की तरफ से लाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सत्यम। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि यूजीसी इतना ज्यादा चर्चा का विषय पूरे नेशनल लेवल पे बना हुआ है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इक्विटी रेगुलेशन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डी रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। साल 2024 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एक पॉलिसी लाई गई थी, एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था जिसमें यूजीसी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी या किसी रिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं भर पाती है, मान लीजिए किसी कारणवश योग्य उम्मीदवार उनको नहीं मिला, मेरिटस उम्मीदवार, तो ऐसे सिचुएशन में उस सीट को डी रिजर्व किया जा सकता है। डी रिजर्व किया जा सकता है यानी वैसे सिचुएशन में जब सीटें नहीं भर पा रही हैं तो उसको डी रिजर्व करके अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी अलाउ कर दिया जाएगा कि उस सीट पर जनरल कैटेगरी के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चीज को लेकर विवाद हो गया। कई छात्र संगठन से लेकर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। लोगों ने यह कहा कि इसको एक तरह से आरक्षण खत्म करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, ये कतई ठीक नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारा जा रहा है और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा विवाद में आई। अंत में सरकार बैकफुट पर आई और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से ये कहा कि वो सिर्फ एक ड्राफ्ट था, सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाने जा रही है, ऐसा कोई नियम नहीं आने जा रहा है जिससे रिजर्वेशन खत्म हो या एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को उनका सीट छीनकर जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया जाए। तो उस समय सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में इस मामले को रख दिया था। लेकिन अब हाल ही में पिछले कुछ दिनों से इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, इसको लेकर विवाद भी चल रही है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है और इसको लेकर विवाद क्या है। दोस्तों, हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले यानी 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की तरफ से एक इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर लागू भी किया जा चुका है। इसके तहत अगर किसी यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और सबसे बड़ी बात है ओबीसी को भी इसमें पहली बार शामिल किया गया है, तो एससी, एसटी, ओबीसी अगर इन तीन कैटेगरी के लोगों के साथ कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है या उसके खिलाफ कोई ऐसा कुछ शब्द बोलता है या किसी भी तरह का कोई घटना होता है, तो इसको लेकर यूजीसी ने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक अलग से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल कमेटी बनाएंगे, यानी ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल नाम से हर यूनिवर्सिटी को एक कमेटी बनाना है। इस कमेटी के 5 सदस्य होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और एक दिव्यांग। हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज में वाइस चांसलर या प्रिंसिपल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनानी है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की कमेटी बनाने से मना करती है तो हो सकता है कि उनका एफिलिएशन रद्द कर दिया जाए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से मिलने वाले जो सपोर्ट्स है उसको बंद कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि यूजीसी ने ये स्ट्रिक्टली हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को ये गाइडलाइन जारी किया है कि हर यूनिवर्सिटी में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया जाएगा इक्विटी रेगुलेशन 2026 के तहत। अब विवाद किस चीज को लेकर है? विवाद इस चीज को लेकर है कि मान लीजिए ये जो कमेटी बन रही है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इसमें कोई जनरल कैटेगरी का लड़का एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में और उसके एडमिशन लेते ही अगले कुछ दिनों में ही उसके ऊपर किसी लड़के ने कंप्लेन कर दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा जाति सूचक शब्द यूज किया गया या उसको किसी तरह से प्रताड़ित किया गया, तो उसके ऊपर तुरंत लीगल एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जांच में ये पाया गया कि वो जो कंप्लेन किया गया है उस लड़के की तरफ से वो फेक है, फर्जी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। उस जिस भी इंडिविजुअल ने वो कंप्लेन किया है उनके खिलाफ कोई भी ऐसा लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी जनरल कैटेगरी के लड़के के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसको 3 साल तक सजा भी हो सकती है। इसी को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। खासकर जनरल कैटेगरी के लोगों में इस चीज को लेकर नाराजगी है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से ऑलरेडी कई ऐसी पॉलिसीज हैं, रैगिंग जैसे पॉलिसीज हैं कि अगर किसी छात्र के साथ कोई भेदभाव या दुर्व्यवहार होता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन जरूर लिया जा सकता है, लिया भी जाता है। तो ये जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है उसको लेकर काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है, खासकर एक जनरल समुदाय के लोगों में। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट आता है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जनरल कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी में कोई भी मेरिट का लड़का जा सकता है, लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट है वो जा सकता है। अब शर्त यह है कि वो स्टूडेंट
पिछले अपने रिकॉर्ड में या पिछले किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन का कोई फायदा यानी बेनिफिट नहीं लिया हो। इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई छात्र जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है, लेकिन उसने SC ST या OBC के किसी रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट लिया है। जैसे एप्लीकेशन में कई बार होता है कि जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपये फीस है और SC ST को 1 रुपये भी फीस नहीं होती है, 0 रुपये। तो उस लड़के ने अगर उस फीस का भी फायदा उठा लिया या उम्र का भी फायदा उठा लिया और आगे चल के वो जनरल में क्लेम करना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी तरह का कोई ऐसा रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है, तब उसको मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट का स्टेटमेंट आया है। तो मूल बात यह है कि डी रिजर्वेशन जिसको लेकर विवाद 2024 में हुआ था, उसको तो सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ये जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है, जिसमें SC ST OBC महिला और दिव्यांग ये 5 लोगों के लिए अलग से एक सेल बनाई जाएगी और समानता को लेकर यूनिवर्सिटी में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पहली बार इसमें OBC को भी शामिल किया गया। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद है, खासकर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ये थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।